साल था 2007। क्रिकेट में एक नया तेज तर्रार फॉर्मेट आया था T20 और खेला जा रहा था इसका पहला वर्ल्ड कप। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि कैसे भारत की एक नौजवान टीम ने ये करिश्मा कर दिखाया। हुआ ये कि सचिन, द्रविड़, गांगुली जैसे सारे बड़े खिलाड़ियों ने इस नए फॉर्मेट से किनारा कर लिया। तो कप्तानी मिली एक नए लड़के को, MS धोनी। टीम में ज्यादातर युवा खिलाड़ी थे और सच कहें तो किसी को भी इनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। तो फिर सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे इस अंडरडॉग टीम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया? चलिए इस कमाल के सफर को शुरू से समझते हैं, उन पलों, उन फैसलों को जानते हैं जिन्होंने इतिहास लिख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रुप स्टेज से। भारत का पहला ही बड़ा मैच, और सामने कौन? कट्टर दुश्मन पाकिस्तान। और मैच इतना जबरदस्त हुआ कि आखिर में जाकर टाई हो गया। आजकल तो सुपर ओवर होता है ना? पर तब ऐसा नहीं था। मैच का फैसला होना था बॉल आउट से। ये एक बड़ा ही अजीब सा नियम था, जहां गेंदबाजों को बस खाली स्टंप्स पर निशाना लगाना था। कई लोगों के लिए तो ये बिल्कुल ही नई चीज थी। और यहीं पर धोनी का मास्टरमाइंड दिमाग पहली बार दुनिया ने देखा। जहां पाकिस्तान अपने तेज गेंदबाजों के साथ गया, वहीं धोनी ने सहवाग, हरभजन और उथप्पा जैसे स्पिनर्स और पार्ट टाइमर्स को चुना। धोनी को पता था कि इनका निशाना ज्यादा पक्का है, और नतीजा, भारत 3-0 से जीत गया। कमाल की शुरुआत थी ये। इसके बाद आया वो मैच, वो ओवर, जिसे कोई क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसा लम्हा जिसने भारत के लिए इस टूर्नामेंट का रुख ही पलट दिया। हुआ ये कि युवराज सिंह की एंड्रू फ्लिंटॉफ से मैदान पर जोरदार बहस हो गई। इस बहस ने युवराज के अंदर जैसे आग लगा दी, और उस गुस्से का सारा हिसाब चुकता होना था अगले ओवर में। और बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड को तो पता भी नहीं था कि उन पर क्या कहर टूटने वाला है। और फिर शुरू हुआ वो तूफान। पहली गेंद बाउंड्री के पार, छक्का। दूसरी गेंद वही हाल। तीसरी, चौथी, पांचवीं। स्टेडियम में हर कोई अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। और जब छठी गेंद भी बाउंड्री के पार गई तो इतिहास बन चुका था। युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के जड़ दिए थे। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? युवराज ने सिर्फ 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज अर्धशतक था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो पूरे 16 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब सफर पहुंच चुका था सेमीफाइनल में, और इस बार सामने थी उस जमाने की सबसे खतरनाक टीम, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन युवराज तो अलग ही धुन में थे। उन्होंने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। महज 30 गेंदों में 70 रन ठोक दिए, 5 चौके और 5 ही लंबे लंबे छक्के। 233 का स्ट्राइक रेट। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, और भारत ने 188 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था। भारत की इस नौजवान टीम ने वर्ल्ड चैंपियंस को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, और अब फाइनल में एक बार फिर इंतजार कर रहा था पाकिस्तान। इससे बड़ा फाइनल हो ही नहीं सकता था। तो फाइनल का दिन आ गया। जोहान्सबर्ग का मैदान, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। माहौल में एक अलग ही टेंशन थी, एक अलग ही करंट था। इंडिया बनाम पाकिस्तान T20 का पहला वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। इस बड़े फाइनल में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। युवराज भी जल्दी आउट हो गए। ऐसे में टीम को संभाला गौतम गंभीर ने। उन्होंने एक तरफ से लंगर डाला और 75 रनों की एक बहुत ही जरूरी जुझारू पारी खेली, जिसने भारत को लड़ने लायक स्कोर 157 तक पहुंचाया। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया। पाकिस्तान के 77 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। लग रहा था कि मैच बस अब भारत की मुट्ठी में है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था, और उस ट्विस्ट का नाम था मिसबा-उल-हक। वो अकेले ही मैच को भारत से दूर ले जा रहे थे। और देखते ही देखते मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया। हालत ये थी कि पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए थे 13 रन, और हाथ में विकेट था सिर्फ एक। अब सारी नजरें थीं कप्तान धोनी पर। गेंद किसको दी जाए, ये एक ऐसा फैसला था जो या तो हीरो बना देता या फिर विलन। देखिए ऑप्शन क्या थे। एक तरफ थे हरभजन सिंह, अनुभवी स्टार स्पिनर, पर मिसबा अभी अभी उनके ओवर में पीट कर आए थे। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था। और दूसरा ऑप्शन जोगिंदर शर्मा, एक बिल्कुल नया लड़का जिसके पास कोई अनुभव नहीं था। धोनी ने रिस्क लिया,
एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क। गेंद थमा दी जोगिंदर शर्मा को। ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत मजेदार चीज दिखाता है। एक रिसर्च में उस फाइनल का प्रेशर इंडेक्स बनाया गया, मतलब हर गेंद पर टेंशन का लेवल क्या था। और देखिए, आखिरी ओवरों में ये ग्राफ कैसे आसमान छू रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त माहौल कितना ज्यादा तनाव भरा होगा। और फिर शुरू हुआ वो आखिरी ओवर। जोगिंदर की पहली गेंद वाइड, प्रेशर साफ दिख रहा था। अगली गेंद मिसबा ने छक्का जड़ दिया। अब तो लगा कि मैच गया हाथ से। पाकिस्तान को सिर्फ 6 रन चाहिए थे 4 गेंदों में, और तभी मिसबा ने वो शॉट खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक स्कूप शॉट। गेंद हवा में सीधा फाइन लेग की तरफ, और नीचे खड़े थे श्री संत। एक पल के लिए पूरे देश की सांसें थम गईं और उन्होंने कैच पकड़ लिया। भारत जीत गया। भारत वर्ल्ड चैंपियन था। T20 फॉर्मेट का पहला वर्ल्ड चैंपियन। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जुड़ चुका था। लेकिन ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप की जीत नहीं थी। ये एक नए दौर की, एक नई क्रांति की शुरुआत थी। इस एक जीत ने भारत में T20 फॉर्मेट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सोचने वाली बात यही है कि कैसे एक ऐसी टीम जिसे हर कोई अंडरडॉग मान रहा था, उसकी एक जीत ने अरबों डॉलर की इंडियन प्रीमियर लीग की नींव रखी और क्रिकेट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया।